ये मेरे पास कुछ टायर इकट्ठा हो गए थे। कुछ इसमें से कार के टायर हैं और कुछ स्कूटर के टायर हैं। तो इसे मैं 3 अलग-अलग तरीके से यूज़ करूँगी। तो पहला टायर जो है वो कार का टायर है और ये काफ़ी बड़ा था और इनके बीच में जगह बहुत सारी थी। तो उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके लिए मैंने एक लकड़ी का पट्टा लिया और उसे फँसा दिया। मेरे यहाँ कुछ कारपेंटर के काम के बाद ये लकड़ी के पट्टे बचे थे, तो ईज़िली मुझे उस साइज़ का पट्टा मिल गया था। तो मैंने उसे फँसा दिया जिससे वो 2 हिस्सों में बँट गया। अब मुझे इसे सजाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फेरी लाइट की ज़रूरत थी। तो ये मुझे आसानी से मार्केट में मिल गया था। ये सेल से चलता है, तो जब भी सेल पुराना होए तो इजीली आप इसे बदल सकते हैं और ये सस्ता भी होता है। फिर मैंने जो टायर तैयार किया था लकड़ी के पट्टे के साथ, उसे पेंट किया। पेंट करने के लिए मैंने एशियन पेंट का यूज़ किया जो दीवारों पे की जाती है, क्योंकि मेरे पास ये बचा हुआ था। इसके अलावा हम चाहे तो ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल पेंट करने के बाद ना एक ग्लॉसी लुक आता है जो अच्छा नहीं लगता। मैट फिनिश होता है तो ठीक लगता है, तो ये एशियन पेंट का कलर मैट फिनिश ही देता है, इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया। और इसे अच्छी तरह से पेंट करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया ताकि ये सूख जाए। अब ये भी था कि इसे दीवार पे टांगना था, तो दीवार पे टांगने के लिए इसमें कुछ हुक बनाना था। तो ड्रिल मशीन से 2 छेद किए और उसमें जो मेटल वायर था उसका यूज़ करके मैंने एक हुक तैयार कर लिया ताकि इसे इजीली वॉल पे हैंग कर सकूं। और जो नीचे का हिस्सा था उस पर ड्रिल से कुछ छेद कर दिए गए ताकि जो एक्सेस वाटर हो प्लांट लगाने के बाद वो इजीली ड्रेन हो सके, क्योंकि अगर पानी उसमें रह गया ना तो प्लांट आपका सड़ जाएगा, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। और उस पे लगाने के लिए अलग अलग प्लांट थे मेरे पास अवेलेबल, पर मैंने ये प्लांट चूज़ किया क्योंकि इस प्लांट की हाइट कम थी और ये पत्तियां भी इसकी नीचे की ओर झुकी हुई थी। अगर हाइट ज़्यादा रहेगी प्लांट का तो समस्या ये होगी कि वो पट्टी जो लकड़ी की लगी है उसकी पार चली जाएगी और हमें जो ऊपर जो भी आर्टिफैक्ट रखना है फिर वो छुप भी जाएगा और साथ में वो लकड़ी के कारण उस प्लांट का शेप भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए ये प्लांट सबसे उपयुक्त था क्योंकि इसका आकार छोटा था और पत्तियां भी नीचे की ओर झुकी थी। तो इस पर मैंने एक बुद्धा का हेड का प्रतिमा थी मेरे पास, मैंने वो रख दिया। ये पूरा लुक इस तरह से था उसको वॉल पे हैंग करने के बाद। और इसको जब रात में मैंने लगाया तो मैंने इसके अंदर एक वो गोल सर्कल में वायर लगा दिया था जो मैंने सेल के साथ दिखाया था आपको। तो ये रात को बहुत ही सुंदर दिखने लगा था ये। अब ये दूसरा तरह का वायर है, सॉरी टायर है। और ये टायर मैंने 3 हिस्सों में काट लिया। एक एक टायर को 3 हिस्सों में काटा और ये अर्धचंद्राकार आकार के बन गए और इसके किनारे किनारे छेद करवा लिया मैंने ड्रिल से। खैर इसको काटना भी बड़ा कठिन काम था। इसको काटने के लिए जो सरिया काटने की मशीन होती है कंस्ट्रक्शन के समय, उससे काटने के लिए मुझे मज़दूर से बात करनी पड़ी और वो उसे काट कर दिया उसने। और ये जब कट के तैयार हो गया और छेद हो गया इसमें, तो फिर मैंने वही सेम कलर इसके ऊपर भी उपयोग किया है। और मेरे पास से ऐसे बहुत सारे टायर इकट्ठा हो गए थे क्योंकि एक टायर से 3 हिस्से तैयार हो रहे थे, तो मैंने लगभग 3 या 4 टायर कटवा लिए थे। तो मेरे पास 12 के करीब गमले तैयार हो गए थे। इन गमलों को सबको मैंने अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया और सब में नीचे की तरफ भी छेद कर लिया ताकि एक्सेस वाटर जो भी हो उसमें से आराम से निकल सके। जब ये सब निकल गया और प्रॉपर सूख गया कलर इसका, तो फिर मैंने जो किनारे छेद करवाए थे उस पर मेटल वायर से हुक तैयार करवा लिया और इन हुक की मदद से फिर मैंने रस्सियाँ बंधवा ली। रस्सी बांधने के लिए मैंने ये प्लास्टिक की रस्सी का यूज़ किया है क्योंकि प्लास्टिक की रस्सी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, पानी का इस पर असर नहीं होता है। क्योंकि प्लांट लगाएंगे तो पानी आप अक्सर डालते ही रहेंगे उसमें और नॉर्मल जूट की रस्सी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और फिर इस पर मैंने हैंगिंग प्लांट्स जो लगाए, मेरे पास जो भी अवेलेबल थे, मेरे पास कुछ ये मनी प्लांट भी था और स्वीट पोटैटो का जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो भी था। तो मैंने अलग अलग गमलों में अपने प्लांट्स लगा दिए और इनको मैंने अपनी जो वॉल थी बाउंड्री की उस पर सजा दिया। और मेरे पास कुछ पेंट के केन खाली पड़े थे, उस पर भी मैंने पेंट कर लिया था। तो उसमें पानी भर के मैंने बीच बीच में अलग तरह के प्लांट लगाते गए। तो ये अल्टरनेट रख दिया, एक बार केन और फिर उसके बाद फिर एक दूसरी बार में टायर, इस तरह के अल्टरनेट वेज में इनको सजा दिया है। देखने में काफ़ी अच्छे लगने लगे
और जो वेस्ट चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ना, वो देखने में जब बन भी जाता है ना, तो मन को बड़ा शांति मिलती है और सुकून देते हैं ये। खैर तीसरा जो टायर था वो मैंने ना उसे काटा ना ही उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि उसका आकार काफ़ी छोटा था। तो उसमें मैंने डायरेक्ट मिट्टी भरवा दी कलर करने के बाद, और जो स्नेक प्लांट का छोटा वर्जन रहता है उसे मैंने यूज़ किया इसके लिए, क्योंकि ये प्लांट भी ना बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है। इसमें सिर्फ पानी आप दे दीजिए, वो भी 10-15 दिन के अंतराल में भी दे दीजिए पानी, तो भी इसको चल जाता है, और ये धूप भी बर्दाश्त कर जाता है। किसी भी तरह का इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये। इसमें भी मैंने छेद करके हुक तैयार कर दिया था, ताकि इजीली इसे वॉल पे टायर को टांगा जा सके। और जब ये पूरा प्लांट लग गया, उसके बाद मैंने इसे अपने छत की दीवार पे टांग दिया। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ में पेंटिंग्स भी लगा दी। आपको कैसा लगा?